2025 चुनावी साल है और इसी साल के आखिरी में बिहार के 243 सीटों पर चुनाव होगा। एक बार फिर से बिहार की जनता यह तय करेगी कि बिहार में किसकी सरकार बनेगी। देखिए, इस वक्त हम पिपरा विधानसभा जो मोतिहारी जिला के अंदर आता है और रामगढ़ महुआवा पंचायत में इस वक्त हम मौजूद हैं। क्या नाम है? आरजेडी भी ठीक है। राजेंद्र है। राजेंद्र राय। राय लिखाते हैं, राय नाम है जी। यादव जी हैं। यादव जी हैं। तो फिर आप भी कहिएगा लालटेन। लालटेन भी हम लोग वही है शुरुआत से। अच्छा, शुरू से लालटेन है। तो हरा गमछी क्या नहीं रखते? ना, गमछा के उजले रखते हैं। अच्छा। क्या कुछ कहिएगा यहाँ पर? अब जिस तरीके से अब चुनाव है, नेताजी लोग लगातार आएंगे। इतना दिन से नेताजी आ रहे थे क्षेत्र में। क्षेत्र में तो आते हैं, ये काम नहीं हुआ है। हम लोग का सड़क का कितना बेर खोजी की, सड़क एक नहीं बना। आवाज वहां तक आप लोग पहुँचाए? गया बा क्या बेकरता है लोग। तो क्या चाहते हैं यहाँ से? किस तरीके का क्या चाहिए? हम लोग रास्ता पे सड़क चाहिए, दूसरा क्या चाहिए? बिजली तो मिल ही रहा है, पानी, नल जल। नीतीश कुमार हर घर नल योजना लगाई है। नल दिए किए हैं। 6 महीना एक पे चलता है, नहीं चलता है। 200 दिन नहीं चलता है। अच्छा, 6 महीना में एक बार चल? एक बार 2 बार चल गया। चांदा देता है 10 रुपया 20 रुपया, तो फिर चलता है। अच्छा, गांव के लोग चांदा देते हैं नल जल? हाँ जी। वो चलता है एक दिन मात्र। अच्छा। हाँ, विशेष दिन नहीं चलता। महीना में एक दिन की महीना में ना, 6 महीना पर एक दिन। 6 महीने में? हाँ, 6 महीना में एक दिन 2 दिन बस। पाइप नहीं रहे तो हम लोगों का पानी नहीं मिलेगा। पिपरा विधानसभा की बात आप कर रहे हैं, तो पिपरा विधानसभा में एक वो भागनारायण यादव ऐसे कैंडिडेट है। हाँ। जो आरजेडी का टिकट मिल जाए उसको, तो स्वेलिंग है कि आरजेडी जीत कर रहेगी, पिपरा विधानसभा से सीट निकल जाएगी। यहाँ से? तो आप लोग चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं, चाह रहे हैं कि जहाँ वैसे व्यक्ति को टिकट मिले जो पिपरा विधानसभा को निकाल ले। हम लोग उसके साथ हैं। और वैसा व्यक्ति है बेचारा को रात दिन बेरा कुबेरा जब आपको कोई प्रकार की आवश्यकता पड़ जाए तो तुरंत पहुंच जाएगा। लेकिन आपका नाम क्या होगा? राम सकल चौधरी नाम होगा। हम जाति के मलाह हैं। अच्छा। हाँ, इसीलिए कहीं महागठबंधन का साथ नहीं दे रहा है कि मुकेश सहनी भी? वो मुकेश सहनी आवे, कुछ भी आवे, लेकिन मुकेश सहनी इनके सामने नहीं ना है। जो अभी वर्तमान में हमको कोई देखेगा उसी के तरफ ना हम जाएंगे या कि दूसरे के तरफ जाएंगे। मुकेश सहनी का तो चेहरा नहीं देखे हम लोग। तब अच्छा, तो इतना नाराजगी काहे है? नाराजगी इससे है कि इतना दिन हो गया भाजपा को, लेकिन एक मर्तबा भाजपा का कोई भी प्रतिनिधि, कोई कैंडिडेट नहीं आया हम लोगों को दुख सुख दुनिया दोबारा। चलिए ना, अभी देखिए वहां से रास्ता, कौन पर से रास्ता देख लीजिए। 50 मर्तबा कहा गया उनको कि जो हाँ भाई, कम से कम हम लोगों को आने जाने के लिए रास्ता जो है सही कम से कम मरम्मत करा दीजिए। कुछ नहीं, कोई परवाह नहीं ना। तो इस बार आप लोग का मुद्दा क्या है वोट में? मुद्दा वोट में यही है कि जब भागनारायण यादव ऐसा कैंडिडेट खड़ा हुआ उसको हम लोग जिताएंगे, आई सीट निकल जाएगी आरजेडी। अच्छा, एक और बात। बिहार में तेजस्वी यादव बात कर रहे हैं पलायन रोकने के लिए। तेजस्वी यादव बात कर रहे हैं महिला को और सम्मान की बात कर रहे हैं। तेजस्वी 2500 रुपया देने की बात कर रहे हैं। क्या लगता है आपको, चुनावी भर है एजेंडा है या फिर अगर सत्ता में आते हैं तो ये सब देंगे भी? वो जो है तेजस्वी यादव जो कहता है वो करता है। वो सत्ता में आएगा, निश्चित करेगा। इस पर हम लोगों को भरोसा है। एनडीए के जो नेता हैं वो तो कहते हैं कि 90 वाला दशक नहीं याद है, 5 बजे के बाद नीतीश कुमार कहते हैं कोई निकलता था जी घर से। तो इतना दिन नीतीश कुमार रह करके हम लोगों को क्या किए? नीतीश कुमार इतना दिन रह करके हम लोगों को क्या किए? हम लोगों को भी बाल बच्चा है, दुख सुख से हम लोग पढ़ा लिखा करके बाल बच्चा पढ़ा हुआ है। कोई नौकरी चाकरी दुनिया तो हमारा क्या किए नीतीश कुमार इतना दिन रह करके? बीजेपी फिर से नीतीश कुमार को 2025 का चेहरा बनाइए मुख्यमंत्री के लिए। नहीं होगा। नहीं होगा। बीजेपी तो कह रही है कि 2025 में 225 सीट। नहीं होगा, कदापि नहीं होगा। आप लोग ऐसा ऐसा कैंडिडेट के चुनिए क्षेत्र में जो सीट निकाल ले। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम हीरालाल चौधरी। हीरालाल चौधरी जी, क्या कहिएगा इस बार किस मुद्दा पर आप लोग वोट दे रहे हैं? और आप फिलहाल ये बताइए कि करते क्या है? हम तो खेती किसानी करते हैं। अच्छा, किसान है। किसान
को लेकर भी नरेंद्र मोदी अभी हाल ही में किस्त भेजवाए हैं। क्या कहिएगा, बिहार आए थे तो 2000 रुपए दे दिए तो उससे क्या बनने बिगड़ने वाला है। खेती में कितना पैसा लगता है, हम लोग बाढ़ क्षेत्र में हैं, हर साल 2000 जाता है, किसी साल सूखा पड़ जाता है, खेती तो 2000 से हो नहीं पाएगा। हम लोग लाखों रुपए लगा के 50,000 रुपए लगा के बस थक रह जाते हैं। भाजपा कहती है कि हम गरीब गुरुआ की सरकार अरे है। कोई देने वाला नहीं है, 2000 का लोभ में आदमी अपना जीवन नहीं ना खराब करेगा जी। अनाज नहीं मिल रहा है। अनाज तो सब वो तो लॉकडाउन से मिल रहा है, ना लॉकडाउन से ही फ्री मिल रहा है। लॉकडाउन के पहले तो कैश में मिलता था। तो 4 किलो चावल में आदमी के परवरिश हो जाएगा, 1 महीना दिन खा लेगा बाल बच्चा। 4 किलो चावल अगर किसी को दे दिया जाए, उसमें दाल सब्जी नहीं दिया जाए तो कहाँ से खाएगा? उसके लिए तो आदमी को कमाना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा। तो 2025 में आप लोग किस मुद्दा पर वोट दे रहे हैं? हम लोग देंगे कि इतना दिन भाजपा को देख लिए यहाँ, अच्छा, अब आरजेडी ही आएगा, आरजेडी को ही देखेंगे। अगर अपनी बार अगर आरजेडी हम लोग के साथ अगर धोखा करेगी तो उसके बाद हम लोग सोचेंगे। यानी कि फिर उसके बाद आप लोग देखिएगा 5 साल के बाद। तेजस्वी यादव ठीक लगते हैं क्या? कि लालू यादव तो अब भाई वो जुआ नेता है, जुआ नेता जो है गलत नहीं बोलेगा। यही है, क्या नाम है इनका अभी? लालू यादव ना, लालू यादव नहीं, अभी अच्छा, नीतीश कुमार तो शाम को 5 बजे गांजे पी लेते हैं। महाराज, हाँ? मुख्यमंत्री है इस तरीके से? भैया तो गांजा पीते हैं तो हम कहेंगे नहीं। गांजा पी के भग सारा कानून कायदा सब कहीं चला जाता है। प्रत्यक्ष हैं आप, देखे हैं? है? देखे हैं? देखे तो नहीं है लेकिन सुनते तो हैं। देखने कौन जाता है वहाँ? कोई नहीं जा पाएगा। हम लोग जाएंगे तो मुलाकात भी नहीं हो पाएगा। तो तेजस्वी यादव जो वादा किए हैं, कह रहे हैं कि माई बहन सम्मान योजना 2000 अभी तो दिल्ली में केंद्र में अभी चुनाव हुआ था, वादा किया था 8 तारीख को पैसा डालने के लिए, नहीं डाला तो क्या कर रहा है पब्लिक? कुछ नहीं कर पाएगा। ये भी वादा किए हैं, हम लोग देंगे वोट, देख लेंगे। अच्छा, लालू यादव किस तरीके के नेता लगते थे आपको? वो भी तो सही थे, उनको फंसाया गया। तो भाजपा तो बार बार कहती है कि तेजस्वी जीतेंगे, जंगल राज आ जाएगा। लालू यादव 90 के दशक में देखिए, लोग घर से नहीं निकलते थे। अच्छा, अब हम लोग उस समय भी हम लोग निकलते थे, अंधेरे में भी निकलते थे, लालटेन जला के निकलते थे, लेकिन निकलते थे। आज भी निकलते। रात का अभी 8:30 हो रहा है, सड़क पर खड़ा है। नीतीश कुमार का न देन है। हाँ, ये हम लोग का अपना बलबूता है। तो इस बार आप लोग मतलब 2025 में क्या कुछ कहिएगा, क्या संदेश दे रहे हैं? हम लोग तेजस्वी यादव को ही देंगे, उन्हीं को वोट देंगे। आपका क्या नाम हुआ? सुखदेव सहनी नाम है। क्या कहिएगा सहनी जी, 2025 में आप लोग किस मुद्दा पर वोट कर रहे हैं? हम लोग विकास पर वोट कर रहे हैं। तेजस्वी यादव जो वादा कर रहे हैं, पेपर में हम पढ़ते हैं और उनके बात को हम लोग गणना करते हैं। उनका जो कथन है वो उम्मीद है कि वो करके पुराएंगे। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि उनका बात हम लोग मान रहे हैं। तेजस्वी यादव और नवयुवक नेता हैं। तो तेजस्वी यहाँ पर जो है भगनारायण यादव की सवाल है आरजेडी से, तो ये जमीनी नेता है और जिला स्तर का नेता है। लेकिन पिपरा विधानसभा से आरजेडी से जब यदि भगनारायण यादव को टिकट मिल जाए तो गारंटी जीत है उनका। उनका हर जाति में पैठ है, जन जन का नेता है। बच्चा से नवयुवक से लेके बूढ़ा जवान या मर्द औरत जो है सब उनको बहुत खुश रहता है। वो पंचायती भी बहुत बढ़िया करते हैं, गांव में विवाद खत्म करते हैं कि किसी प्रकार का झगड़ा झंझट होने नहीं देते हैं। अच्छा, एक रोकना चाहेंगे, यहाँ जो सीट है पिपरा का, पिछली बार कम्युनिस्ट लड़ी थी। अगर आरजेडी को नहीं मिलता है तब? आरजेडी को नहीं मिलता है तो जिससे आरजेडी को नहीं मिलता है तो उस समय सोचा जाएगा। गठबंधन में जो आएगा उसी को लेंगे। इसी का कम्युनिस्ट है, मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी है। तो जो है हम सहनी है, लेकिन मुकेश सहनी का बात हो जाता है इधर से उधर, अस्थाई नहीं है। तेजस्वी यादव का साथ में है सहनी जी, तो साथ में है और रह जाएंगे तो उनका मदद करेंगे। लेकिन मुकेश सहनी को हम लोग अच्छी तरह जानते हैं। इनके साथ रह जाए तब तो
समझ गए। जी। कुछ इधर जाएगा उधर चला जाएगा, कोई ठीक नहीं। तेजस्वी यादव को हम लेकर चलते हैं, यहाँ भगनारायण यादव को लेकर चलते हैं, और भगनारायण यादव को यहाँ से टिकट मिल जाएगा तो निश्चित जीत है। इसमें दो मत नहीं। आपका क्या नाम हुआ? रामचंद्र सिंह। अच्छा, क्या कहिएगा 2025 में? मैंने जो सब दिन से आया है, तो किसी का अचल संपत्ति तो ये नहीं है, ये प्रजातंत्र राज है। प्रजा जिसको चाहेगी उसी को बनाएगी राजा। तो प्रजा ने 20 साल से नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बना वही ना हम कहते हैं कि इतना दिन से हम लोग देखते चले आए, लेकिन हम लोगों का कोई प्रगति नहीं हुआ। इस गांव का आवागमन का कोई साधन नहीं हुआ। तो हम लोग वो चाहते हैं कि कम से कम एक चांस से इनको बदल के दूसरे पार्टी को देखा जाए कि वो कैसे काम करते हैं। अगर हम लोगों के मन लायक काम अगर उनका होगा तो आइंदे भी उनको हम लोग सपोर्ट करेंगे। अगर नहीं होगा तो ये हमारी हाथ की चीज है, फिर उनको बदल देंगे। तो अब की ये चांस ऐसी है हमारा कि अब की इनको बदल देना है। अच्छा, एक और बात, आपका उम्र कितना हो गया होगा? मेरा उम्र 80 साल हो गया। 80 साल हो गया। लमसम 18 यानी कि 18 साल के बाद से आप वोट दे रहे हैं, तो यानी कि कम से कम 12 टर्म आप वोट दे दिए हैं। हाँ। तो किस मुद्दे पर इससे पहले वोट दे रहे थे और क्या कुछ नहीं हुआ जो आशा पर हम वोट दे रहे थे कि हम इस पार्टी को देंगे तो वो हमारा कुछ काम करेगा। तो देखते देखते आ गया कि कोई भी काम और जगह अगर कोई किया भी होगा, लेकिन हमारे इस क्षेत्र में, इस गांव में कोई काम नहीं हुआ है जिससे कि हम लोगों को कोई माने संतोष हो या हम लोगों को कोई लाभ मिले। कोई लाभ हम लोगों को नहीं मिला है। और दूर के कोई भी विधायक आते हैं, वो अपना वोट लेकर चले जाते हैं, फिर दोबारा 5 साल के अंदर उनसे दर्शन नहीं होता है। हाँ। तो अगर लोकल हम लोगों का कोई अगर नेता होगा तो न कुछ करेगा, रोज तो उनसे भेंट तो होगा, अपना दुख सुख तो हम लोग कहेंगे, बस इतना ही, दूसरा क्या। अच्छा, एक और बात, जो भाजपा अभी भी सम्राट चौधरी है, बिहार के उप मुख्यमंत्री, लगातार तेजस्वी यादव पर हमला करते हैं कि लालू यादव को नाम लेकर खाली तेजस्वी यादव को टारगेट किया जाता है, इस पर क्या कुछ कहिएगा? इस पर हमको क्या कहना है, इस पर तो रह गया कि ये तो राजनीति का खेल है। उन लोगों का अपना अपना राजनीतिक खेल है, लेकिन राजनीति में तो जनता नहीं जाएगी। जनता को तो सिर्फ अपना स्वार्थ से मतलब है कि जो हमको देखेगा, जो प्रतिपाल करे वही नरेशु। माने जनता का जो प्रतिपाल करेगा उसी को हम राजा बनाएंगे, बस। तो इतना दिन से देख लिए, हम लोगों का कोई प्रगति नहीं हुआ। इस साल हम लोग चाहते हैं कि इनको बदल दें, दूसरा हम लोगों का कोई लोकल अगर माने नेता अगर हो जाए तो हम लोग उनका सपोर्ट करेंगे। यहाँ पर आप लोग जितने लोग हैं, सब लोग केवल देखा जा रहा है कि आरजेडी के ही सपोर्टर हैं। आरजेडी या भाजपा या अन्य कोई पार्टी से हम लोगों को मतलब नहीं है। हमारे कहने का मतलब है कि अगर हमारा बढ़िया नेता अगर आरजेडी से आता है तो हम उसी का सपोर्ट करेंगे। अगर अन्य कोई पार्टी भी हो तो हम उसका सपोर्ट नहीं करेंगे। इधर आइए, इधर आइए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ राकेश यादव जी। अच्छा यादव जी, क्या कुछ कहिएगा, आप तो युवा है, किस मुद्दे पर आप लोग इस बार 2025 में आप लोग वोट कर रहे हैं? देखिए, कहने का मतलब है कि मेरे माध्यम से जो आपका चैनल को लोग सुन रहे हैं, सबसे पहले जितना आपका चैनल है सबको नमस्कार कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है, इधर देखकर बोलिए। हाँ, हम बीजेपी के सपोर्टर हैं। अच्छा, बीजेपी के। हाँ। चलिए, इतने आरजेडी के बीच में एक भाजपा का मिले हैं, बोलिए। कहने का मतलब है कि बीजेपी जो किया है आरजेडी नहीं किया है। आज बीजेपी जो किया है कि सब जनता को राशन मिल रहा है। तो राशन तो कांग्रेस के समय से मिल रहा है। कांग्रेस से मिला, लेकिन आज एगो फ्री अलॉट में मिल रहा है। अच्छा, हाँ, फ्री अलॉट में मिल रहा है ना। कांग्रेस में फ्री अलॉट नहीं था,
लेकिन आज फ्री एगो अलॉट में मिल रहा है, ठीक है। कोने के मतलब बीजेपी जो किया है वो आरजेडी नहीं किया है। उसके आगे उसके आगे है कि जो बीजेपी अभी काम कर रहा है वो आरजेडी नहीं किया है। देखिए गांव गांव नली सड़क बन गया, आरजेडी करवाया है? नहीं करवाया। सबसे ज्यादा नहीं सुनेगा युवा का दर्द। हाँ, तो कौन सुनेगा इस बार? युवा का दर्द सुनेगा बीजेपी का सरकार। आपका क्या नाम है? श्री भगवान राम। अच्छा, रामगढ़ में हुआ पंचायत हुआ, मेरा वार्ड नंबर 2 मखरी में हुआ गांव हुआ। अच्छा, ये वार्ड नंबर 2 है। वार्ड नंबर 2 है। क्या कहिएगा आप 2025 में किस तरीके का आप लोग सरकार चाहते हैं? 2025 में हम तेजस्वी यादव की सरकार चाहते हैं अच्छा, और यहाँ के कैंडिडेट भगनान प्रसाद यादव के चाहते हैं। क्यों जमीनी स्तर से पूरा जिला लेवल पर है, एक पंचायत लेवल पर नहीं, एक प्रखंड लेवल पर नहीं, वो पूरा जिला लेवल पर श्री भगनान प्रसाद यादव है। उनको अगर पिपरा विधानसभा सीट से अगर टिकट मिल जाता है, सरकार अगर तेजस्वी यादव दे देते हैं तो चुनाव आसानी से निकाल सकते हैं। अच्छा, इसलिए तो आप लोग नहीं ना कर रहे हैं कि बगल में ये आसपास के हैं, इसीलिए नहीं, आसपास की बात नहीं करें, वो जिला लेवल के ही नेता है, ये प्रखंड और विधानसभा का नहीं है। भगनान प्रसाद यादव एक जिला लेवल के लेवल है। कोई कहीं भी किसी भी मंच से उनसे बुलवा लीजिए, कहीं भी किसी अफसर से बात करा लीजिए, वो हिचकते नहीं है। वैसा लीडर चाहिए, वैसा नेता चाहिए, वैसे विधायक चाहिए, ये कहीं भी कोई काम करा सकते हैं आसानी से। समझ के नहीं? तेजस्वी यादव किस तरीके का नेता आपको लगता है? तेजस्वी यादव बहुत अच्छे नेता हैं। जितना युवा के लिए काम दिए हैं, जितना नौकरी दिए हैं, जितना रोजगार दिए हैं, उतना नीतीश सरकार नहीं दिया है, ना बीजेपी सरकार दिया है, और ना भविष्य में कभी देगा बीजेपी। बीजेपी सरकार जुमलेबाजी है, एकदम झूठ का औजार खुला हुआ है। 15 लाख रुपया देंगे, कहा किस आपके खाते में आया? मेरे खाते में आया? नहीं आया। वो खाली झुकलेबाजी के सरकार है, लोगों को मूर्ख बनाता है। 5 किलो राशन, 5 किलो राशन से आपका पेट भरेगा? नहीं भरेगा। लोग को मूर्ख बनाता है कि 5 किलो राशन फ्री में दे दिया। अभी राशन की बात हो रही थी हमसे पहले, क्या राशन से आपका पेट 5 किलो राशन तो मोटका चावल से भर जाएगा? नहीं भरेगा। उस राशन से डीलर का पेट भरेगा, आपका पेट नहीं भरेगा। 1 महीना देगा, 2 महीना बेचेगा, उसको बेनिफिट होगा, आपको हमको बेनिफिट नहीं होगा। इसलिए तो क्या चाहते हैं आप लोग, किस तरीके का सरकार हमारा तेजस्वी का हो। अगर यहाँ लालटेन को भगनान प्रसाद यादव को टिकट मिलती है, एकदम चुनाव आसानी से निकाल लेंगे। चलिए, तो आप अलग अलग लोगों की राय सुन रहे थे, खास करके ज्यादातर लोग जो यहाँ है वह आरजेडी मांग कर रहे हैं कि 2025 में जो है यह सीट पिपरा विधानसभा आरजेडी के खाते में जाए। इसको लेकर आप सुने कि किस तरीके से लोग जो है वह तेजस्वी यादव को भी लेकर बात कर रहे हैं, लालू प्रसाद यादव को लेकर बात कर रहे हैं। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बिहार 104 आप देख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।